डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। फिरदौस खांडे हमारे साथ आज चौधरी रफी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यंग बडिंग लीडर्स हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी 52 डोडा जो न्यूली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिलिमिटेशन के बाद जो है ये पहला इलेक्शन असेंबली इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा, लेकिन एक टफ कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद है जिसमें खालिद, नजीब, सोहरवर्दी जिन्होंने अभी तक 4 कंसेक्यूटिवली इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट किए हुए हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक फॉर्मर मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी जो बीपीएपी के कैंडिडेट हैं, उसके बाद महराज मलिक जो है एक यंग बडिंग लीडर, वो भी हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लीडिंग पोजीशन में इस वक्त, और उसके बाद गजा सिंह राणा जो हैं बीजेपी के एक यंग उम्मीदवार, एक ऐसा चेहरा है जिनको पहली बार जो सियासत में लाके बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जो कदम उठाया कि ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं रफी चौधरी, हम इनसे पूछना चाहेंगे। रफी चौधरी साहब, आपने आज बहुत बड़ा जलसा यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट 52 कॉन्स्टिट्यूंसी से है, न्यूली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें क्या लगता है आपको, किस किस्म का? हमें ऐसा लग रहा था पहले ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा, 3 लोग जो हैं, स्ट्रांग लीडरशिप है आप तीनों लीडरशिप्स की, तीनों पार्टीज की, लेकिन अब चौथा एक चेहरा आपका भी इसमें आया है, तो क्या लगता है आपको किस किस्म का कॉन्टेस्ट होगा और किस किस्म के रिजल्ट आना होगा? शुक्रिया खांडे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपसे बात करूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी नहीं है बल्कि ये एक तहरीक है, और इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोगों को इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा और किसी पार्टी पे नज़र नहीं ठहर रही है, क्योंकि नौजवान कायद जनाब उमर साहब, मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़ा कैडर है, और चाहे किसी जब यहाँ पे मुश्किल हालात रहे हैं उस वक्त लोगों को जो नज़र रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ही रही है। जहाँ तक मैं डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, आप पूरे डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो, बिलखसूस ठाठरी से लेके कहारा चिल्ली पिंगल की बात करो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप दर्जनों जलसे देख रहे हो कि लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके कितना जोश है। आज के जलसे की बात करो, मुझे जब से ये इलेक्शन की मुहिम स्टार्ट हुई है, जब से इलेक्शन का ये प्रोसेस चल रहा है, जब से इलेक्शन का ये बिगल बजा हुआ है, आप मुझे ये दिखा दो कि किस पार्टी का इतना बड़ा जलसा हुआ है जितना हमने निकाला यहाँ पे। आज चिल्ली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं, और लोग मायूस भी काफ़ी हैं। 2014 से अगर 2024 की बात करें, लोगों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला है। लोगों को इस वक्त अगर कोई आशा की किरण दिख रही है, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस दिख रही है, क्योंकि इस वक्त लोगों के काफ़ी सेंटीमेंट जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं। आप रोज़गार की बात करो, यहाँ हमारे नौजवान हज़ारों की तादाद में से इस वक्त दरबदर हैं। आप डेवलपमेंट की बात करो, आप यहाँ पे ज़मीनों की बात करो, जो स्टेट लैंड में मसला चल रहा है, इस किस्म की कई अनेक बातें हैं, लेकिन लोगों को इस आस उम्मीद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दिन ब दिन जुड़ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू करेगी, और लोगों को इस दलदल से अगर कोई जमात निकालेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे लोगों को पूरा इत्तेहाद व भरोसा है, और जहाँ तक जम्मू कश्मीर में अमन ईमान की बात हो या तामीर और तरक्की की बात हो, उस चीज़ के लिए अगर कोई वादा बंद है वो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। रफी साहब, आप मुझे बताइए कि अगर चिनाब रीजन की बात की जाए तो स्ट्रगल करती रही है आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ सिर्फ जो मैंडेट मिलता था, जो मैंडेट था यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो किश्तवाड़ में था, और रामबन की मैं बात करूँ, पास्ट में माजी की बात करूँ वहाँ, लेकिन चिनाब रीजन में अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है रिवाइव नहीं कर सकी है। आप देखिए कितनी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ कॉन्टेस्ट किया, चाहे वो महबूब साहब की शक्ल में हो या और किसी कैंडिडेट, लेकिन अभी तक यहाँ आप सीट नहीं निकाल सके। क्या इस बार आपको लगता है कि आप कोई ऐसा करिश्मा करके जो है इस सीट को इस दलदल से बाहर निकालोगे? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत रूल किया है, बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस, बड़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट से उनकी रही है इधर, लेकिन आज तक चिनाब रीजन में हमने सिर्फ स्ट्रगल करते देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। देखो, कुछ टाइम क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन कांग्रेस के साथ कोलिशन में इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसको लेके थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सेटबैक रहा है, वो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों में। आप किश्तवाड़ की बात करो, किश्तवाड़ ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रही है। इस वक्त आप बानियाल की बात करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रांग है। आप रामबन की बात करो, आप पाडर की बात करो, आप किश्तवाड़ प्रॉपर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो, आप डोडा ईस्ट की बात करो, आप भदरवा की बात करो। पहले के जो हालात थे, पहले जब यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जीते हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, अब लोगों के उनसे तसल्ली हो गई है। बिलाशक उस वक्त वो जीत गए, लेकिन लोगों को अब लग रहा है
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर की एक पार्टी नहीं, एक तहरीक है। और अगर इस वक्त इस हालात से अगर कोई निकाल सकती है, जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। और इस वक्त चुनाव वैली में जो सबसे स्ट्रांग पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मुकाबला इस वक्त में बीजेपी के साथ है। आपका एक कोalition है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। आप मुझे बताइए, 51 उनको अपनी 51 सीटें जो हैं आपके पास हैं, 32 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास हैं। क्या जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, क्या उसमें आपको कहीं राइवल्टी, कहीं आगे जो आपका कोalition होगा, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट अगर आपको आया, क्या उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अदर पार्टीज को उनको कोलिब्रेट करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी लीडरशिप जनाब उमर साहब ने, फारूक साहब ने, उन्होंने बैठ के इस पे 4-5 दिन डिस्कस करके ये फैसला लिया हुआ है। ये हमने नहीं लिया हुआ, ये लीडरशिप ने लिया हुआ है, चाहे कांग्रेस की लीडरशिप हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हो। जब हमारे कैंडिडेट्स ना कांग्रेस वालों ने माना ना एनसी वालों ने माना, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी लड़ो फ्रेंडली लड़के तो हमारे पास आ जाओ। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इशू बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सारे जो है इंडिया ब्लॉक के साथ ही हैं, इसमें कोई इशू नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आखिरी सवाल होगा आपसे, क्या उमर अब्दुल्ला यहाँ जो है सरकार बना रहे हैं और चीफ मिनिस्टर बनेंगे? अगर बनेंगे तो कितनी पार्टीज का आपका कोalition गवर्नमेंट होगा? यहाँ पे वो जो जहाँ तक पार्टी कोalition की बात है या पार्टी सीटों की बात है, या लास्ट में फिलहाल तो यही है जो इंडियन जो कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये दोनों जो तंजीमें, दोनों पार्टियां जो ये मिलके 4 अक्टूबर को गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। अगर उनको कहीं लगेगा तो वो डिसाइड कर लेंगे किसकी 8 जरूरत है। अक्टूबर को, yes। 8 अक्टूबर को, सॉरी, वो मिलके आपस में वो डिसाइड कर लेंगे कि किसकी जरूरत है उनको, किसकी नहीं है। ये तो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। लेकिन जहां तक मैं यहाँ की बात करूँ, चुनाव वैली की बात करूँ, 12 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ अहमद साहब उन्होंने पूरे सब डिवीजन गुंदो का दौरा कर रहे हैं। उसमें गुंदो शामिल है, चिली शामिल है। तो लोगों को उनको लेके बहुत ही एक बड़ी खुशी है कि उमर साहब और मियां साहब इन इलाकों में आ रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक हमारी पार्टी को लग रहा है, हम लोगों को ये पूरा 100% लग रहा है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही जमात मिलकर यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चौधरी रफी साहब। इनका कहना है कि बहुत जल्दी जो है हमारी लीडरशिप जो है बहुत जल्दी जो है वो यहाँ का दौरा करेगी, और बताया भी जा रहा है कि 12 तारीख को जो है यहाँ उमर अब्दुल्ला आ रहा है और उनके साथ बहुत सारे लीडर हजरात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के आ रहे हैं। तो चौधरी रफी का कहना है कि आने वाले वक्त में जो है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इनका मुस्तकबिल जो है इस स्टेट को बचा सकता है, संवार सकता है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे।